बार बार गए, बार बार रोक दिए गए, लेकिन आखिरकार विजय ने सत्ता का दरवाजा खोल ही लिया और अब तमिलनाडु में सचमुच विजय की विजय हो गई। सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु की राजनीति में वो कर दिखाया जो पिछले 62 साल में कोई नहीं कर पाया। अब आप कहेंगे कि ये खबर तो हमें पता है कि तमिलनाडु में विजय की विजय हुई, तमिलनाडु में विजय अब सीएम है, नई सरकार बन चुकी है, तो ये खबर अब क्यों? अब इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार जो दावे किए जा रहे हैं, लगातार जो वीडियोस वायरल हुई हैं, लगातार जो मीम्स आप तक पहुंच रहे हैं, क्या उनकी सच्चाई है, क्या कुछ वो बात है, वो बताने के लिए एक बार ये खबर हम आप तक दोबारा पहुंचा रहे हैं। दरअसल डीएमके और एआईएडीएमके के लंबे राजनीतिक वर्चस्व के बीच विजय ने अपनी सरकार बना ली है। शुरुआत में टीवीके के पास 107 सीटें थी, यानी जब टीवीके जीती तो उसके पास तमिलनाडु में 107 सीट थी, जो बहुमत के आंकड़े से 118 से कम थी। लेकिन कांग्रेस, वामपंथी दलों, वीसीके और आईयूएमएल के समर्थन के बाद ये संख्या 120 तक पहुंच गई। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि वीसीके और आईयूएमएल ने डीएमके से रिश्ते पूरी तरह तोड़े बिना ही विजय को समर्थन दिया, यानी कि राजनीति भी खेली, रिश्ते भी नहीं टूटे और पार्टी में भी आ गए। वीसीके प्रमुख थोल थिरुवल्लम ने साफ कहा कि वे राष्ट्रपति शासन नहीं चाहते, इसीलिए टीवीके का समर्थन कर रहे हैं और यही कारण रहा कि बार बार विजय के राज्यपाल के पास जाने के बाद जब सरकार नहीं बनी तो फिर सरकार कैसे बनी, ये कारण मैंने आपको गिनाए। दरअसल सरकार बनाने का रास्ता आसान नहीं था। टीवीके को राज्यपाल के पास कई बार जाना पड़ा, समर्थन पत्रों का इंतजार करना पड़ा और इतना ही नहीं, लगातार राजनीतिक जोड़ तोड़ का सामना करना पड़ा। डीएमके और एआईडीएमके पर टीवीके को रोकने के लिए अंदर खाने रणनीति बनाने के आरोप भी लगे, यानी कि टीवीके यानी कि विजय पर यह आरोप भी लगे कि उन्होंने जो है डीएमके और एआईडीएमके को तोड़ा है और जब जाके रणनीति बनाई है। लेकिन आखिरकार विजय बहुमत साबित करने में सफल रहे और इसके बाद उन्होंने ये साबित कर दिया कि 1967 के बाद तमिलनाडु के वे ऐसे पहले नेता हैं जो डीएमके एआईडीएमके गठबंधन राजनीति से बाहर निकलकर सत्ता तक पहुंचे हैं। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होगी। टीवीके की टीम ज्यादातर नई है और अनुभवहीन मानी जा रही है, जबकि विपक्ष में बैठी डीएमके किसी भी चूक का इंतजार करेगी। विजय को गठबंधन संभालना होगा, मंत्रिमंडल बनाना होगा, रोजगार और आर्थिक मुद्दों से निपटना होगा और साथ ही उन सहयोगियों पर भी भरोसा करना होगा जो अभी भी डीएमके से काफी करीब माने जाते हैं। क्या आपको पता है कि जब से सरकार बनी है टीवीके के विधायकों की एक क्लास रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उनकी पढ़ाई और पद को लेकर चर्चा है। टीवीके के विधायकों का एजुकेशनल रिपोर्ट कार्ड, पीएचडी 6 हैं, आईआईटी इंजीनियर्स 5 हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स 8 हैं, लॉयर्स और इंजीनियर्स 40 हैं, ग्रेजुएट 25 हैं, 12th पास 12 हैं और 10th पास 8 हैं। ये सभी टीवीके के विधायक हैं और सारे मानिए कि पढ़े लिखे हैं और कुछ हैं जो 12th पास और 10th पास के ऊपर लेकिन पढ़े लिखों की गिनती में आते हैं। और ये तो रही टीवीके के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, लेकिन सोशल मीडिया पर एक और चीज जो है बहुत ज्यादा वायरल है, वो है तमिलनाडु के नए सीएम थलापति विजय का स्वैग। सीएम की कुर्सी पर जब बैठने को हुए तो मानो किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। सूट बूट में नए सीएम और स्वैग में रहना बनता भी है, क्योंकि तकरीबन 60 साल बाद तमिलनाडु में गैर द्रविड़ सरकार बनी है। और कहा यह भी जा रहा है कि तमिलनाडु में जब सीएम पद की शपथ विजय ले रहे थे तो मानो ऐसा लग रहा था कि सीएम पद की शपथ लेने वाला कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। बिल्कुल वही स्वैग, वही रंग ढंग, वही सूट बूट में कोई सीएम आया, पद लिया, पद ग्रहण किया, स्पीच दी और स्पीच के बाद मंच पर तमाम लगातार तालियां बजती रहीं और उसके बाद मानो कि पूरा सीन फिल्मी सीन हो। कहा यह भी गया, सोशल मीडिया पर यह भी कयास लगाए गए कि तमिलनाडु के नए सीएम अभी भी जो है फिल्मी अंदाज में अपनी चीजों को दोहरा रहे हैं। मानो उन्हें अभी भी ये लग रहा हो कि वो किसी फिल्म को जो है वन टेक में किसी फिल्म का डायलॉग लेना चाहते हो। लेकिन इसी बीच एक और बात जो है इस पूरे मंच शासन के दौरान देखी गई, यह भी देखा गया कि राहुल गांधी के साथ एक सेल्फी सेशन हुआ। उस सेशन को देख लोगों का कहना है कि मानो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अपनी कब्र खुद खोद लेते हैं, दूसरी नई पार्टी को मौका देते हैं और खुद पीछे रह जाते हैं और फिर मंच पर हो जाते हैं इग्नोर। चलिए, कई बात रही कि जनता कह रही है, लेकिन जनता क्यों कह रही है, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जब राहुल गांधी को मंच पर देखा गया विजय के साथ जब बाकी जो उनके नेता थे, विधायक थे, वो जब हाथ मिलाने आए तो विजय के साथ हाथ मिलाया, राहुल गांधी बगल में बैठे रहे, राहुल गांधी को किसी ने देखा भी नहीं। ये तमाम बातें जो है पोर्ट्रे करके सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है, लेकिन क्या उनके पीछे सच्चाई है? क्या विजय की और क्या विजय के विधायकों की जो है मंशा रही होगी, वो केवल वही जानते हैं, केवल हम कयास लगा सकते
सकते हैं और साथ ही ये भी बता सकते हैं आपको कि क्या सोशल मीडिया के जो यूजर्स हैं, क्या जनता है वो कुछ सोच रही है। ठीक है, ये बात एक और राहुल गांधी और विजय की रही। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सोशल मीडिया के जमाने में एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, ये भी बात फैल रही है, ये भी बात आपको पहुंचाते हैं। दरअसल आखिर क्यों हो रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि शादी के बाद भी एक और गैर संबंध, उसे सोशल मीडिया पर क्यों नॉर्मलाइज किया जा रहा है, ये सोशल मीडिया के ही यूजर्स पूछ रहे हैं, कमेंट कर करके प्रतिक्रियाएं अपनी दे रहे हैं। आखिर क्यों किया जा रहा है ये, और ये बात अब जोड़ी जा रही है विजय से, तमिलनाडु के नए सीएम से। विजय के शपथ ग्रहण समारोह में अगर किसी पर ज्यादा फोकस रहा तो वो थी अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन। ब्लू कलर की कांजीवरम साड़ी त्रिशा ने पहनी थी। इवेंट से त्रिशा के कई फोटो वीडियोस वायरल रहे और कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल भी किया। और अब ये बात तो हर कोई जानता है कि विजय का उनकी पत्नी संगीता के साथ तलाक का केस चल रहा है और जिसके पीछे कहीं ना कहीं त्रिशा को ही वजह माना जा रहा है। अब त्रिशा के प्यार वाले इस पोस्ट पर लाजमी था कि कुछ लोगों को उन्हें ट्रोल तो करना ही था। प्यार वाला पोस्ट यानी कि विजय के शपथ लेने के अगले दिन जो है त्रिशा ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा कि प्यार की आवाज जो है हमेशा तेज होती है, हमेशा ऊंची रहती है। और इसके बाद लगातार इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट किए, ट्रोल किया, प्रतिक्रियाएं दी और क्या कुछ होना था वो आप जानते हैं। चले, ये रही राजनीति की बात, राजनीति से अलग की बात। लेकिन अब कयास ये है कि पिछले कुछ दिनों ने विजय को ये सिखा दिया कि राजनीति फिल्मों की तरह नहीं चलती। हालांकि जब उन्हें स्टेज पर देखा गया तो लगा कि कहीं ना कहीं विजय अभी भी अपने फिल्मी अंदाज को जी रहे हैं, लेकिन यह भी कहीं ना कहीं सच है कि बीते कुछ दिनों ने उनको यह सिखा दिया कि राजनीति और फिल्म दोनों अलग अलग है। स्टार पावर से भीड़ जुटाई जा सकती है, लेकिन सरकारें जोड़ तोड़, संवाद और रणनीति से बनती है। अब तमिलनाडु की राजनीति एक नए मोड़ पर है, जहां एक फिल्म स्टार सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि स्थिर और सक्षम मुख्यमंत्री साबित करना होगा कि वो ये सब काबिलियत लेकर जो है जनता को संभाल सकते हैं, तमिलनाडु की सरकार को वो जो है बना सकते हैं, तमिलनाडु की सरकार को साकार कर सकते हैं और तमिलनाडु की जो जनता है उसे अपने साथ लेकर चल सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि एक ऐसा अभिनेता जो केवल अपने राज्य से ही नहीं, राज्य के बाहर अन्य राज्यों में, पूरे देश में जो फेमस है, प्यार मिलता है उस अभिनेता को। अब वो अभिनेता जो है अपने राज्य का सीएम है, नया सीएम है, अनुभवहीन उसको बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कितना अनुभव जो है अभी उनको गेन करना होगा, लोगों का प्यार कितना मिलता है, कितना मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए प्यार मिलता है, जितना क्या उन्हें कभी अभिनेता के रहते हुए मिला है या नहीं मिला है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी तमाम अभी अपडेट्स जो है तमिलनाडु से आना बाकी है, तमिलनाडु से लगातार अपडेट्स आ रही है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ अब नई अपडेट आती है। देखते रहिए अपडेट इंडिया में, आपके साथ कृपा उपाध्याय।